इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आने वाली और अभी भी आ रही है। क्या कहेंगे कि एक टाइम पे एक ही कश्मीर है, एक साइड पे इन्वेस्टमेंट आ रही होगी और वो मकबूजा कश्मीर होगा जिस पे हम कहते हैं जुल्म है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही होगी जिसे हम कहते हैं आज़ाद है, वो देख रहा होगा कि भाई हमारे यहाँ डेवलपमेंट कब। असल में देखें वो उन्होंने एक मैसेज दिया है 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है उनकी। ना मैं नाम नहीं लूंगा वरना वीगो डाला आ जाएगा। तो बंदा ये आजकल कह रहा है, क्या वजह पता नहीं। बल्कि एक बड़ी प्यारी मैंने पोस्ट पढ़ी थी, फिर मैंने उसको अपने वर्ड्स में लिखा कि दुनिया के हर मुल्क के पास आर्मी है और हमारी आर्मी के पास मुल्क है। तो करना ही नहीं चाहते, मतलब पाकिस्तान हल नहीं करना चाह रहा। डेफिनेटली हम लोग हल करना ही नहीं चाहते यार। ये हम तो शुरू से नारा लगाते हैं, कश्मीर डे भी मनाते हैं, कश्मीर की छुट्टी भी करते हैं हम, ये तो आप कह रहे हैं हम हल नहीं करना चाह रहे। उसी नारे का तो खाते हैं यार, बस ठीक है। बड़ी बड़ी आपने डीप बात की, गहरी बात की है कि भाई उस नारे का खाते हैं। मैंने ये बोला कि पहले अपने घर को देख लें, आपने बोला नहीं नहीं कश्मीर भी बहुत ज़रूरी है, तो हमारे पास क्या अभी कश्मीर नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर वो जो ज़रूरी है वो क्यों नहीं ज़रूरी? हमें इंडिया साइड कश्मीरी क्यों ज़रूरी है? हमारे साइड का आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी ने ब्लंटली कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले ठीक हैं, वी नीड नो पाकिस्तान। क्योंकि ये नारा पिछले 15-20 साल से उन्होंने लगा के क्या खट लिया है? कुछ नहीं। और क्यों नहीं खट सके? क्योंकि वी हैव करप्ट पॉलिटिशियंस। उस वक्त भी क्रिकेट डिप्लोमेसी काम आई थी और बहुत ये कब की बात है? ये जब जनरल ज़िया के दौर में भी आप देख ले, जब जनरल ज़िया और जो 2011 में वर्ल्ड कप में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी भी उधर चले गए थे और दोनों मुल्कों को करीब आने का मौका मिला था। उसका ये फायदा हुआ कि 3 वनडे मैचों की सीरीज पाकिस्तान और इंडिया की 2012 में होगी। उसके बाद कोई इनकी आपस में सीरीज नहीं हुई। अब खेलों को ये इंडिया को वो जयशंकर को चाहिए और मोदी को चाहिए वन स्टेप पीछे ले, इंडिया की टीम को पाकिस्तान आने दे। कोई किसी का स्टांस ये हो कि हम इस्लाम के लिए निकले हैं, मुसलमानों के लिए निकले हैं, तो फिर एक दफ़ा आपको फ्रांस के मुसलमान नज़र आते हैं, चाइना के मुसलमान नहीं नज़र आते। चाइना में क्या मुसलमानों के साथ? कश्मीर जो है ये मल्टीलैटरल इशू है। उसकी वजह यह है कि आज से कई साल पहले यूएन इसके बारे में फैसला दे चुकी हुई है। यूएन की हम भी नहीं मानते ना। हम नहीं, हमने बेसिकली हम नाम मानने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस में हिम्मत होगी इतनी? नहीं। दुनिया के हर मुल्क के पास आर्मी है और हमारी आर्मी के पास मुल्क है। तो आप समझ सकते हैं करप्शन इतने बड़े स्केल पे आ चुकी हुई है। क्या अदालतें, इंसाफ से बड़ा क्या होगा ना इस मुल्क में? लेकिन आपको पता है कि अदालतें बिकी हुई हैं। और वो बड़ी प्यारी किसी ने वो बात की हुई है कि द कोर्ट्स आर रिचेज आर बिचेज ऑफ द रिचेज। कितनी बड़ी एब्यूसिव चीज़ है ये कोर्ट्स के लिए कि वो बिचेज हैं रिचेज के लिए। हमारी दुकानों पे शुरू से हम देखते हैं, बचपन में शॉप पे लिखा होता है मसला कश्मीर तक उधार बंद है या मसला कश्मीर तक ये चीज़ है। ये बताएं मसला कश्मीर बड़ा है या जो आपने करप्शन की बात की है वो बड़ी है? मेरे हिसाब से तो मसला कश्मीर कुछ भी नहीं है हमारे इस मुल्क के इंटरनल करप्शन के आगे। क्योंकि लेट मी से दैट कि अगर आप करप्शन हल कर लेंगे ना समहाउ किसी भी तरीके से, दुनिया का हर मसला आप फौरी तौर पे हल कर सकते हैं। अच्छा, कश्मीर का आपने बोला कि करप्शन बहुत बड़ी है कश्मीर के मसले के सामने में, हम आज तक कश्मीर का मसला नहीं हल कर पाए। यहाँ पे जो पाकिस्तान साइड में कश्मीर है उसकी बात करें, इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे आप आईटी के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली टीचर हैं, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी चीज़ें देखते होंगे। वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। G20 की मीटिंग हुई है रिसेंटली, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मीटअप किया है कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ। उन्होंने बोला आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कश्मीर लेकर आ रहे हैं। हमारे साइड का कश्मीरी क्या सोच रहे हैं? हमारे साइड का आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी ने ब्लंटली कहना शुरू कर दिया कि हम अकेले ठीक हैं, वी नीड नो पाकिस्तान। क्योंकि ये नारा पिछले 15-20 साल से उन्होंने लगा के क्या खट लिया है? कुछ नहीं। और क्यों नहीं खट सके? क्योंकि वी हैव करप्ट पॉलिटिशियंस। बात वही है, मेरी बात है, मुझे एक ही पॉइंट पे एक चीज़ का यकीन है कि करप्शन इस बुरे तरीके से हमारे अंदर इनकलकेट हो चुकी हुई है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। आप किसी पुलिसिया के पास चले जाएं, किसी सरकारी मुलाजिम में सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आप अपना काम निकलवा के दे लें बगैर रिश्वत के। आपको क्या लगता है कि दूसरे कंट्रीज हैं जो डेवलपमेंट की तरफ गए, इवन इंडिया की अगर बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है, तो ये बताएं वहाँ पे करप्शन नहीं होगी? अगर वहाँ आईटी का सेक्टर इतना आगे चला गया, मेडिसिन का सेक्टर इतना आगे चला गया, एजुकेशन उनकी बेहतर होगी, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं है? देखें, अभी मैंने रिसेंटली आपको एक मिसाल दी है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज पहले पाकिस्तान आई थी, उन्होंने पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज और अपना जो कुछ भी था वो ऑफर किया, लेकिन यहाँ से चले गए। क्यों चले गए होंगे? इन्होंने अपना हिस्सा मांगा, अपनी परसेंटेज मांगी, लेकिन इंडिया ने नहीं मांगी। आप इसी से देख लें, करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आती है, ना कि नीचे से ऊपर जाए। इस वक्त बड़े बड़े महकमों के जो GDs हैं, जो कि डायरेक्टर्स हैं, और इससे ऊपर DGs जो हैं, डायरेक्टर जनरल वगैरह, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, मेरे दोस्त हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, वो बताते हैं
सर लाखों रुपया महीने का उनको करप्शन जाती है नीचे से हो के, और ये मांगते हैं Under the table, या अंडर द टेबल, एंड दे मेक द पीपल टू रिसीव ब्राइबरी। वो लोगों को, अपने लॉयर स्टाफ को मजबूर करते हैं कि वो करप्शन लेंगे। और अभी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान बना किस लिए, ताकि यहाँ पे मजहब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक प्रैक्टिस कर सकें। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, जेन्युइन बात की। सर आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में मसला कश्मीर बड़ा है या करप्शन बड़ा है? सर मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी है, ठीक है। पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी ना तो ये करप्शन का मसला भी सेट हो जाएगा। और ये जैसे शाह जी ने बात की है, कश्मीर का मसला वो तो हम हल करना चाहें ना तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम हल करना ही नहीं चाहते। मतलब पाकिस्तान हल नहीं करना चाह रहा? डेफिनेटली हम लोग हल करना ही नहीं चाहते यार। ये हम तो शुरू से नारा लगाते हैं, कश्मीर डे भी मनाते हैं, कश्मीर की छुट्टी भी करते हैं हम। ये तो आप कह रहे हैं हम हल नहीं करना चाह रहे? उसी नारे का तो खाते हैं यार, बस ठीक है। बड़ी बड़ी आपने डीप बात की, गहरी बात की है कि भाई उस नारे का खाते हैं। ये कौन नारा लगवाता होगा? सर मैं नाम नहीं उस डिपार्टमेंट का ले सकता, आप भी अंदर हो जाएंगे, मैं भी। और बात सिर्फ ये है कि वो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बड़ा इदारा है हमारे मुल्क का। यकीन माने उनका जो लॉयर स्टाफ है ना, वो वाकई हमारी जान है। वो सरहदें संभाल रहे हैं, वो बेचारे अपनी, जब लेट मी से दैट कि लेट मी डेयर टू से दैट कि वो अपनी नौकरी से फारिग होकर आर्मी की, वो बेचारे कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं, कहीं कुछ लग जाते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन जिनके सीने भरे तमगों से और मेडल से भरे हुए होते हैं, वो क्या लग जाते हैं, उनको आता जाता, वो दे आर नॉट टेक्नोक्रेट ना, लेकिन वो किसी भी इदारे का सरबराह लग जाते हैं, या फिर वो बाहर किसी जजीरे में जाकर रेस्ट जजीरे खरीद लेते हैं। तो अभी आपने ताज़ा तरीन वो एक क्लिप देखा हुआ है, तो जब आपने इज्जत ही नहीं खरीदी तो फिर क्या फ़ायदा? जब इज्जत नहीं खरीदी तो जजीरे खरीदने का क्या फायदा? लास्ट में बस ये बताएं, बेहतरी कैसे आ सकती है? देखें, मैं हूं, आप हैं, डेफिनेटली जो एजुकेटेड पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करेगा। जो हम जाहिल या जज्बात में आगे बात करेंगे, नारे लगाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे। हल क्या है, कैसे बेहतरी आ सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं? बड़ा प्यारा हल है। किसी शख्स ने ये सोचना नहीं है, क्योंकि ये हमें दे दिया गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उनके प्यारे हबीब अला साहिब अस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह उसके रसूल ने हमें एक पॉइंट दे दिया हुआ है। हम आज से ही अपने आप को संवार लें, आज से ही, राइट द मोमेंट यू टर्न योरसेल्फ इनटू पॉजिटिव थिंग, आप सारी दुनिया बदल देंगे, सारी दुनिया बदल जाएगी। 100% एग्री करता हूँ। आप क्या कहेंगे कि कैसे हम हल कर सकते हैं? और ख़ास तौर पे कश्मीर की अगर बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान अगर जाना चाहता है वो 2-3 इश्यूज़ की वजह से, एक तो यहाँ पे जो टेररिज्म की मूव आई, इसके अलावा अगर बात करें कश्मीर इशू की, ये 2-3 चीज़ें हैं। कश्मीर कैसे हल हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता? यार मसला तो हल हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जब तक हमारे इंटरनल जो मसले हैं उनको हम सॉल्व नहीं करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगा। अब देखो जैसे हमारे ऊपर जो हुकूमत मौजूद है पीडीएम की, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी में हम लोग तो हैं ही नहीं है। उनकी प्रायोरिटी में क्या है कि दूसरी पार्टी को कुचल दिया जाए, उनका क्या है कि उनको इल्ज़ाम तराशी कर दी। जब तक हमारे इंटरनल मामला दुरुस्त नहीं होंगे, हमारी जीडीपी दुरुस्त नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम दूसरों के मसले कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे तो अपने मसले, हम अपने लाहौर को नहीं देख रहे, हम अपने इस्लामाबाद को नहीं देख रहे, हम कश्मीर बड़ा याद, और वो भी पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है वो इतना याद नहीं आता, इंडिया साइड पे ज्यादा याद आता है। ऐसे ही है, बस नारा लगाने के लिए भाई, और कुछ भी नहीं है। तो जब तक हमारे इंटरनल मामला दुरुस्त नहीं ना होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क में एक जो आप देखें, आप भी और मोस्टली हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस हुकूमत को ही नहीं मानती। इसका मतलब ये है कि पहले तो एक इलेक्शन हो जाने चाहिए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जानी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, आवाम को उनकी जो हक है वो देना चाहिए वोट का। उसके बाद जो भी हुकूमत बने आवाम की ज़ाहिर मर्जी से आनी चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में जो कश्मीर है वो हमारा इंटरनल मैटर है इंडिया पाकिस्तान का, या इंटरनेशनल इशू है? क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे, हमारा बायलैटरल इशू है या इंटरनेशनल इशू? कश्मीर जो है ये मल्टीलैटरल इशू है। उसकी वजह ये है कि आज से कई साल पहले यूएन इसके बारे में फैसला दे चुकी हुई है। लेकिन यूएन की हम भी नहीं मानते ना। हम नहीं, हमने बेसिकली हम नाम मानने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियन में हिम्मत होगी? इतनी नहीं मानता, इंडिया नहीं मानता। अब इंडिया से मनवाना पाकिस्तान का भी काम है और अदर जो कंट्रीज़ हैं उनका भी काम है। मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला है कि वहाँ पे इलेक्शन हो और उसके लिए पाकिस्तान अपनी आर्मी यहाँ से हटाए कश्मीर से, और इंडिया वाले भी अपनी आर्मी को कम करें, वहाँ से लेकर वापस जाएं। तो क्या पाकिस्तान आर्मी हटाएगा? पाकिस्तान की आप ये देखिए ना, स्टैटिस्टिक्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता नहीं है, लेकिन एक अंदाज़न अगर मैं बात करूं तो इंडिया की बड़ी हैवी आर्टिलरी वहाँ पे मौजूद है और पाकिस्तान की कितनी आर्मी मौजूद होगी? इंडिया से मेरा ख्याल है कि हाफ से भी हाफ, उसका 20% वहाँ पे मौजूद होगी। फिर ये
कि आप कश्मीरियों से अगर एक लफ्ज़ पूछ लें कि पाकिस्तानी आर्मी उन पे जुल्म कर रही है या इंडियन आर्मी बर्बरियत का इजहार कर रही है, उन पे जुल्म कर रही है, तो आपको वहाँ से भी जवाब मिल जाएगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इंडिया साइड का तो विजिट नहीं किया, वहाँ पे हम वीडियोस ही देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, कभी डेवलपमेंट की और कभी दूसरी। लेकिन पाकिस्तान साइड कश्मीर का मैंने खुद पर्सनली 2 मंथ पहले विजिट किया। बिलीव मी, आप कभी वहाँ पे जाके खुद भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से पूछें तो वो आपको अदारे, एजेंसीज ऐसे कहते हैं कि उन्हें इतना डर होता है कि शायद ये 3 लोगों 4 लोगों में इनमें से भी एक बंदा एजेंसी का होगा, इस तरीके से वो कहते हैं। जी बिल्कुल, ये खौफ तो उनमें होगा, बिल्कुल होगा। कैसे कह सकते हैं, आप कह रहे थे क्या हुए होंगे जब उनके लोग इतने ज़्यादा उठाए गए होंगे, तो यार वो होंगे तो सही ना। मैं पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात। हाँ, तो उधर के है ना, ये नॉर्दर्न एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लेट मी ऐड टू इनटू इट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या गुजारिश की थी कि अब कश्मीरी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते। उन्होंने देख लिया हुआ है पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने जो उनके लिए फाइट की है। अब वो कहते हैं कि हम एक सेपरेट स्टेट के तौर पे काम करेंगे और हमें करना चाहिए। ये भी कहते हैं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की, रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान के लोगों की, लेकिन एज ए नेबर। लेकिन हमें यहाँ पे नारा लगाया जाता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान के जो 2 मेजर इशू थे वो बात कश्मीर की तरफ भी गई। अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, ये इस टाइम जिस मार्केट में हम मौजूद हैं, इधर बागम बाग बहुत है, लाइट गई हुई है, इसकी क्या वजह है? फिर टॉपिक की तरफ बाद में आते एक वो देखें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है 10 बजे मार्केटें बंद है, जो आप आगे 8 बजे का भी टाइम का सुन रहे हैं। और दूसरा ये इधर आप देख रहे हैं, ये जो स्टॉल वगैरह लगते हैं, ये LDA ऑपरेशन कर रही है, इसकी वजह से तो जो आम लोग हैं अपना स्टॉल वगैरह उठा रहे हैं और वो बागम बाग लगी हुई है। ठीक हो गया। ये मुझे बताएं, हम हमेशा से सुनते हैं पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, पाकिस्तान के लोगों में जज्बा बहुत है। आज ये कंडीशन है, 8 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, इकॉनमी गिरती जा रही है, पाकिस्तान के क्राइसिस मतलब बढ़ते जा रहे हैं, वो जज्बे से हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, इस वक्त मुल्क डिवाइडेड है, आपको पता है, सियासत से लेके मैशत से लेके हर चीज़। ठीक है, जो एक यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं क्या वजह है कि हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं? और सेकेंडरी, हम हमेशा इल्ज़ाम अमेरिका पे या इंडिया पे लगाते हैं कि इंडिया की वजह से नहीं हो रहा। सबसे पहले सबको मिलके बैठना होगा, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पे सबको बैठना होगा, और दूसरा अवाम के पास जाना होगा। लेकिन अवाम के पास ऐसे नहीं, जिस तरह एक देखे आप, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, उसको आप द्वार के साथ लगा रहे हैं, उस पे केसेस बना सकते हैं। आप किसी खान साहब के अजली दुश्मन के पास भी चले जाएं, जो उसको जानता है, उस पे आप रिसेंटली मर्डर का केस भी इन्होंने कर दिया है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम करते हैं या किस चीज़ का काम? देख, मैं ये गारमेंट्स से, मेरा शर्ट्स और बेल्ट्स का काम। शर्ट्स और बेल्ट्स का काम है। आज क्या सेल हुई है, क्या कमाया, क्या आपने किया? देखे, काम का तो यही हिसाब सा है कि जो कमाते हैं। कितना कमाया आज, क्या मुझे बताएं तो सही। ये समझ ले, जो कमाया है वो रेंट दे आए हैं। ठीक हो गया। ये सिचुएशन है कि जो कमाया वो रेंट दे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम बेहतरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम ट्रेड क्यों नहीं अपने नेबर्स के साथ, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, इनके साथ ट्रेड क्यों नहीं हम बेहतर कर रहे? देखिए, वो उसके लिए एक एनवायरनमेंट पैदा करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे इंडिया के साथ ये देखिए, अब खेलों में भी सियासत आ गई है। अब एशिया कप को देख ले कितनी देर से धींगा मुश्ती चल रही है। ये इसमें स्टेट में हो गए दोनों मुल्क में, एक मुल्क का ना सोचे, वो स्टेट में सोचे, खित्ते का सोचे। इंडिया की नो डाउट का इकानमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उधर गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये बॉर्डर खुलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं फायदा होगा, इंडिया को ज्यादा फायदा होगा। डाउट इंडिया को फायदा होगा, अगर बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड खुलेगी, फायदा होगा। लेकिन जो आपने बोला गुर्बत बहुत है, जरा नेट पे जाके सर्च करिएगा, वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी 0.1% या 1% ही कह लें, और यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी की क्या रेशो है ये जरूर चेक करना। और सेकेंडली, ज्यादा फायदा किसको होगा ट्रेड का? ट्रेड का देखे ज्यादा फायदा ये देखे एज वाम का फायदा होगा, और उसके लिए दोनों मुल्कों को चाहिए कोई एनवायरनमेंट पैदा करें। जो इश्यूज हैं जिनकी वजह से, किन इश्यूज की वजह से, लास्ट में बताएं, किन इश्यूज की वजह से? हम कहते हैं कश्मीर, वो कहते हैं टेररिज्म। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, इसमें भी सियासत हो रही है। जब आपस में मिलकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। हम कहते हैं कश्मीर की वजह से नहीं हो रहा, और वो कहते हैं पाकिस्तान टेररिज्म। वो उन्होंने एक बनाया हुआ है, एक बयानिया बनाया हुआ है, लेकिन अदरवाइज देखे टेररिज्म से सबसे ज्यादा शिकार तो हम भी हैं। लेकिन इन चीजों से हम क्यों नहीं अपने, जो यहाँ पे टेररिज्म चीजें हो रही हैं, टेररिस्ट जो उनसे आते हैं, अटैक करते हैं, हम अपने घर को क्यों नहीं सेव कर ले? देखिए, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह काफी हद तक हमने काबू भी पा लिया है। लेकिन वो बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, ये आपस में मिलके बैठना होगा, सारे
सॉल्व करने होंगे, बातचीत के जरिए आगे जाना होगा। और उसकी सबसे बड़ी होता है ये खेल। अब अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए, लोगों पाकिस्तान की टीम वहाँ क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो है क्रिकेट से प्यार करते हैं, इंडिया वाले प्यार करते हैं, एक दूसरे को मिलेंगे, बात आगे बढ़ेगी, फिर बात से बात निकलेगी। और बात क्रिकेट डिप्लोमेसी की आप बात कर रहे हैं कि जब हम क्रिकेट के थ्रू एक दूसरे में पीस का मैसेज भेजेंगे तो ही रिलेशन बढ़ेंगे। आपको लास्ट टाइम पता भी है कि जब दोनों मुल्कों की फौजें बॉर्डर पे आ गई थी तो उस वक्त भी क्रिकेट डिप्लोमेसी काम आई थी। और बहुत कब की बात है? ये जब जनरल ज़िया के दौर में भी आप देख ले, जब जनरल ज़िया मुशर्रफ और जो 2011 में वर्ल्ड कप में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी भी उधर चले गए थे और दोनों मुल्कों को करीब आने का मौका मिला था। उसका ये फायदा हुआ कि 3 वनडे मैचों की सीरीज पाकिस्तान और इंडिया की 2012 में होगी। उसके बाद कोई इनकी आपस में सीरीज नहीं हुई। अब खेलों को ये इंडिया को वो जयशंकर को चाहिए और मोदी को चाहिए 1 स्टेप पीछे ले, इंडिया की टीम को पाकिस्तान आने दे। लेकिन पाकिस्तान को भी तो चाहिए कि 1 स्टेप आगे लें। अगर वो लेट्स सपोज पीछे एक करते हैं, आप भी 1 स्टेप आगे करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें और बोलें कि जो जो आपकी डिमांड्स हैं वो हम पूरी करते हैं। जब हम आगे से जिद करेंगे, हम आगे से अना दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, तो ऐसे दोनों तरफ तो लास्ट टाइम जो हुआ था हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, उसका मुझे पहली स्पीच बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने सुनी थी। उसने कहा था हम इंडिया के साथ हर मसला हल कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर कोर इशू है, उस पे बात होगी और बात से बात आगे निकलेगी। लेकिन वो इंडिया ने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया था। वो उनका भी यही कहना है, जैसे हम कहते हैं कश्मीर शाहरा क्या, वो कहते हैं कश्मीर टू टंग है। 75 साल से कश्मीर कश्मीर खेलते आए हैं, लेकिन हमें ट्रेड बंद करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने किया, आप बड़ी उनकी तारीफ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बताएं कि ट्रेड उन्हें बंद करनी चाहिए थी। देखे वो कहते हैं ना, तारे लहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कताही। वो अगर हमें द्वार के साथ लगाएंगे तो उसका कोई आएगा उसके लिए वो ना, वो चाहिए कि दोनों मुल्कों को मसला कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का या इंडिया का नहीं इशू, वो कश्मीरी वाम का भी इशू है। और क़वाम मुत्तहिदा में उसके लिए करारदादें भी पास हो गई हैं। आपने बोला कि उस रिस्क से मौत अच्छी, मतलब हम भूखे मर जाएं, लेकिन ये वाला इशू नहीं, वो इशू होंगे सॉल्व, लेकिन वो इक्वल क्वालिटी बेस। अगर वो कहें कि हम द्वार से पाकिस्तान को लगा दें तो ये कौम फिर घास फूस खा लेगी। ठीक हो गया। अमेरिका जो उनसे हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, क्या हमें द्वार के साथ नहीं लगा रहा, क्या हम उनकी शराइत नहीं मान रहे? देखिए अमेरिका का और इशू है, ये हमारे रवायती हरीफ है। ठीक है, रवायती हरीफ। वो जो कहते हैं ना कि बंदा शरीक की बात नहीं सुनता, बाकी जिससे मर्जी सुन ले, ऐसे ही हो गया। खैर इनकी अपनी ओपिनियन थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इस वजह से, मैं फिर भी कहूँगा दोनों मुल्कों की स्टेटमैन जो जिनके हाथ में है उनको चाहिए पीस आना चाहिए, ताकि आम पब्लिक ये देखेंगे पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत कितनी है। आप ये बताएं भाई, आज कितनी कमाई की है? ओ यार की कमाई की थी 10 नहीं किया। सच बता, झूठ नहीं बता। क्या कमाया? 450 रुपए। 450 रुपए। आपने कितनी कमाई की है? माशाल्लाह मैं तो किया 1500 कमाया किया। चले अच्छी बात है, अच्छी बात है। यही चीज़ें हैं। आप भाईजान मुझे ये बताएं, ये बताएं कि क्या वजह है, हम हमेशा से ये सुनते हैं पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, पब्लिक में जज्बा बहुत है, आज हम गुर्बत से या परेशानी से, महंगाई से परेशान आए पड़े हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है, इमरान खान भी चला जाए, नवाज शरीफ भी चला जाए, लब्बैक की या रसूलुल्लाह, हमारा लब्बैक की या रसूलुल्लाह, हम किसी और को नहीं मानते, हम मंसूर पाक को मानते हैं। अच्छी बात है, नबी पाक को मानते हैं, वो तो हर मुसलमान मानते। आप मेरी बात सुने, आप मेरी पहले बात सुन लें। पेट्रोल महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हुई, घी महंगा हुआ, बत्ती का बिल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई। ये टिड्ड सिर्फ अपने पालने आते हैं, गरीबों का कुछ नहीं करने आते। ये हमारे घर में आटा वगैरह, चीनी, घी वगैरह नहीं भेजते। वालों की आपने बात की है, अच्छी बात है। अगर कोई भी पाकिस्तान की पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन कोई किसी का स्टांस ये हो कि हम इस्लाम के लिए निकले हैं, मुसलमानों के लिए निकले हैं, तो फिर एक दफ़ा आपको फ्रांस के मुसलमान नज़र आते हैं, चाइना के मुसलमान नहीं नज़र आते। चाइना में क्या मुसलमानों के साथ हो रहा है मुझे ये बात नहीं पता, मुझे सिर्फ अपने मुल्क का पता। मेरा मुल्क सिर्फ हजूर पाक का, मैं कराची से निकले थे वो हजी साहब, ठीक है, उधर से निकले, उन्होंने 22 तारीख को निकले थे, 5 तारीख को मांगा मंडी में आए, उधर से निकली रैली, अब लाहौर में बैठी हुए हैं। पब्लिक को फ़ायदा होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, पेट्रोल कम आ गया, हर चीज़ कम आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकास। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, पहले बिजनेस का ही बता दें, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बुरा हाल है। खैर हम दुआ करेंगे बेहतरी की तरफ जाए। टॉपिक ये है पाकिस्तान के। अगर मैं एक सवाल करूं कि 2 मेजर इशू बता दें, प्राइम इशू, जो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में ये 2 इशू हैं, तो कौन से इशू हों? सबसे बड़ी बात तो पहले लिटरेसी रेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जो है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं है, कश्मीर का इशू है,
कई सारे मसले मसाइल हैं। ऐसे ही है, ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। एजुकेशन भी बिल्कुल इन्होंने फैक्ट पे बात किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना ये भी फैक्ट। और कश्मीर पे बात करते हैं, 75 साल से हम कश्मीर करते आ रहे हैं। दूसरे साइड इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी है। शायद आपको खबर हो, G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपके सामने है। क्या कहेंगे कि हमारे साइड वाले कश्मीरी, पाकिस्तान जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो इस टाइम क्या फील कर रहे होंगे? असल में हमने इसको शायद पॉलिटिकल मुद्दा ही बना दिया है। शायद देखने में लगता है कि हम इसे हल करना नहीं चाहते। ठीक है, कोई ऐसी बैठक हमें चाहिए कि जहाँ कोई ना कोई इशू क्रिएट होते रहे, तो हमने इसको एक बैठक ही बना दी है बजाय इसको कि हल करें। अच्छा, अभी आज इंडिया साइड जो कश्मीर है उसके हवाले से G20 की जो उनसी मीटिंग्स हुई हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि ये G20 की मीटिंग्स को हल्के में नहीं लेना। ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आने वाली है और अभी भी आ रही है। क्या कहेंगे कि एक टाइम पे एक ही कश्मीर है, एक साइड पे इन्वेस्टमेंट आ रही होगी और वो मकबूजा कश्मीर होगा जिस पे हम कहते हैं जुल्म है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही होगी जिसे हम कहते हैं आज़ाद है। वो देख रहा होगा कि भाई हमारे यहाँ डेवलपमेंट कब। असल में देखें, वो उन्होंने एक मैसेज दिया है, 3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई है उनकी। अब वो बता रहे हैं कि हमारे पास अभी भी इतनी एक्सपोजर इतना है कि हम लोग जो है ना इसको डबल कर सकते हैं। तो वो एक जंगो जदल के माहौल से निकल के डेवलपमेंट के माहौल में आ गए हैं। तो हम ये चीज़ क्यों नहीं सीख रहे? लेट्स सपोज हमारे पास भी तो कश्मीर का हिस्सा है, हम यहाँ पे मीटिंग्स क्यों नहीं बुलवाते? हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लाते? हम यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट क्यों नहीं करते? देखें, ये तो पॉलिटिकल लोगों का काम है, उनको चाहिए कि ओपिनियन तो पब्लिक ही होती है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है उस तरह से। हमें शुरू से ही जो एक माहौल बताया जाता है कि यहाँ पे ये डिस्प्यूट एरिया है, इस तरह है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जो आपके पास है उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया जाता। ठीक हो गया, ये बड़ा मेजर पॉइंट है कि भाई जो है पास, जो आज़ाद हो चुका है उसे तो आप बेहतर कर लो। टूरिज्म के ऊपर अगर बात करें, पाकिस्तान जो क्राइसिस में चल रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, डॉलर नहीं आ रहे। अगर हम कश्मीर को सेफ एंड साउंड बनाएं तो इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब जैसा कि टूरिज्म की अगर बात करें, ये कलाम साइड कितनी सेफ थी। मैं खुद गया हूँ बच्चों के साथ, सवात साइड कलाम तक गया हूँ बच्चों को लेके अपनी पर्सनल व्हीकल पे। तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं है कि मैं जो है वो अपने या लाहौर से कहीं बाहर गया हूँ। इतने अच्छे लोग। अब वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है न्यूज़ और ये फेसबुक से पता चलता है कि स्टेबिलिटी वहाँ पे कोई इतनी नहीं रही। वहाँ पे भी अब यही चीज़ें डेवलप जो वहाँ पे हुई थी अगर उधर हो जाएं तो जाहिर सी बात है डॉलर भी आएंगे, लोग विजिट करने भी आएंगे। बहुत बड़े बड़े व्लॉगर अभी भी आ रहे हैं। ऐसे ही अभी जा रहे हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली विजिट किया और हमें यह बताया गया, कश्मीर की मैं अगर बात करूं, आज़ाद कश्मीर की, तो वहाँ पे कैमरा अलो नहीं है, वहाँ पे किसी की ओपिनियन लेना है एज सच अलो नहीं है। आप अपने तौर पे थोड़ा बहुत LOC खास तौर पे जो बॉर्डर साइड एरिया है या जो उसके इर्द गिर्द विलेजेस हैं, जो इलाका है, वहाँ पे पाकिस्तानी को अलो नहीं है, फॉरनर तो फिर बहुत दूर की बात है। बस यही है ना कि अब इनको चाहिए कि इन चीज़ों को ओपन करें। आखिर क्या वजह हो सकती है कि वहाँ पे आप यूट्यूबर को नहीं अलो कर रहे, वहाँ पे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर जो से हैं, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्हें नहीं जाने दे रहे? देखें, ये तो अब वहाँ पे जिन लोगों ने, मैं तो खैर पर्सनली गया नहीं हूँ वहाँ पे, जिन लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया है वो क्यों मना करते हैं, वो उस हसीन वादी को दिखाने से क्यों रोकते हैं, क्या वहाँ पे हालात हैं, वो तो अब आप जैसे आप विज़िट करके आए तो बेहतर आप समझते हैं। बिल्कुल ऐसी है। चेंज कैसे आएगा, लास्ट में मुझे बता दें, कैसे पाकिस्तान की पब्लिक ये समझेगी कि यार 75 साल में कश्मीर करके कुछ नहीं मिला, ना ही पाकिस्तान को और ना ही कश्मीर को, तो क्यों ना हम पहले पाकिस्तान कर लें, पाकिस्तान की फिक्र कर लें, पाकिस्तान के लोगों की फिक्र कर लें, लाहौर की फिक्र कर लें, कश्मीर का फिर देखेंगे। नहीं, कश्मीर भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि आप की जो डेवलपमेंट हो रही है, जो पूरी इंटरनेशनली देखें, दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन गई है। हम अभी भी उन्हीं मसाइल में उलझ के बैठे हुए हैं। आपके पास IT का इतना बड़ा सेक्टर है, ठीक है, आप उसको जो है वो बिल्कुल भी किसी खाते में नहीं रखते। तो सर मैं भी यही कह रहा हूँ ना, आपने ये बोला, मैंने ये बोला कि पहले अपने घर को देख लें, आपने बोला नहीं कश्मीर भी बहुत ज़रूरी है, तो हमारे पास क्या अभी कश्मीर नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर वो जो ज़रूरी है वो क्यों नहीं ज़रूरी? हमें इंडिया साइड कश्मीरी क्यों ज़रूरी है? ये मेरा सवाल ये है। जी बिल्कुल, लेकिन वो डिस्प्यूट एरिया है, वो भी हमारे भाई हैं, ठीक है, वो पे डेवलपमेंट हो रही है, ऑक्यूपाइड हैं, डेवलपमेंट हो रही है। देखें ना, उनके रूल्स को उनके कितने लोगों के जो है वो उनके हक को वो मसख करके
फिर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ठीक हो गया। 18 लाख तकरीबन टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं लास्ट ईयर। और पाकिस्तान की बात करें, शायद पूरे पाकिस्तान में इतने ना गए होंगे। जी बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है और ये गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए। आप ये देखें ना कि वहाँ का जो वज़ीर आज़म है वो यहाँ पे आके पॉलिटिकल जो है वो काम कर रहा होता है, यहाँ वाले उधर वो कर रहे होते हैं। वैसे वो आज़ाद है, वैसे उनका अपना सिस्टम है, हमें ये बताया जाता है कि भाई हम तो इंटरफेयर ही नहीं करते, वो आज़ाद है। लेकिन ये देखें ना, अभी इस्लामाबाद में वो उसका जो था सेंटोरियम वाला, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, वो देखें वो पूरी एक पॉलिटिकल